हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है नया दिन और नई दिन की हो रही है नई मॉर्निंग। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है संडे यानी कि फंडे। तो फंडे नाम का कुछ भी आज इस ब्लॉग में नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा बिजी डे रहने वाला है। आज आपको पता चलेगा कि संडे के में हम पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते हैं, क्या क्या दिन भर का रूटीन रहता है। संडे में कितना बिजी आज का दिन हमारा रहता है, ये आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। और अगर आप अकेले रहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ये भी चीज़ें आपको मेरे इस वाले ब्लॉग में पता चलने वाली है। तो आज मैं उठ गई थी टाइम से और मैंने सुबह से वीडियो शूट नहीं करी। मैं डायरेक्ट नहा करके मैंने सोचा कि जो भी एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा जो जो काम होता है आज मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो गर्म पानी करके मैं सीधे आ गई थी छत में। छत में मैंने बाल सुखाए और धूप सेकी। और ये हमारे घर की बिल्लियां हैं जो कि लड़ाई कर रही हैं। एक बिल्ली किसी और के घर की है, एक बिल्ली हमारे घर की है। तो ये छत पे लड़ाई कर रही थी, एक दूसरे को परेशान कर रही थी। तो थोड़ी देर मैं छत में बैठी और छत में धूप सेकने के बाद, अपने बाल सुखाने के बाद मैं आ गई थी रूम पे। और रूम की मैंने क्लीनिंग करी, झाड़ू करा, पोछा लगाया, ऐसे ही एज इट इज़। किचन में भी सफाई कर ली थी मैंने। वैसे तो मैं झाड़ू लगाती हूँ डेली डेली अपनी क्लासेस जाने से पहले, लेकिन जिस दिन भी छुट्टी होती है या जिस दिन भी मतलब संडे होता है तो उस दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। और साथ ही साथ जितना भी मतलब बेसिक काम रहता है घर का, वो भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ। तो आज मैं सुबह उठ गई थी और मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, तो इस वजह से पढ़ाई का जो भी वो पार्ट रहता है मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं कर रखा है। उसके बाद मैंने जो एक दिन पहले कपड़े धोए थे वो मैंने उठा लिए थे। और मैं शाम को ज़्यादातर कपड़े धोती हूँ तो दूसरे दिन सूख जाते तो मैं उनको भी उठा लेती हूँ। और मैंने जो अभी नहाए हुए कपड़े थे वो भी धो करके डाल दिए थे छत पे। और अब जाके मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। और अभी कैमरा दीदी ने पकड़ रखा है। दीदी की भी छुट्टी है, आज संडे है तो दीदी भी घर पे है। तो आज हम जाने वाले थे हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार जैसे शायद हम कमरे के अंदर ही रहते हैं ना, थोड़ी सी एनजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस सा लग रहा था। आई थिंक मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मेरा थोड़ा कभी कभी सर दर्द भी रहता है कभी कभी। तो फिर मैं अपनी ये चीज़ दीदी से शेयर कर रही थी, तो दीदी ने बोला चलो कल हॉस्पिटल चलते हैं, दिखा के आते हैं, मैं भी चेकअप करवा लूँगी और आप भी चेकअप करवा लोगे। तो आज हम लोग जाने वाले थे हॉस्पिटल। और जाने से पहले मैंने सोचा कि नाश्ता कर लेते हैं, तो नाश्ता मैंने भी कर लिया था और दीदी ने भी कर लिया था। नाश्ते में मैंने आज सिर्फ नॉर्मल सी चाय पी थी और रोटी खाई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा हॉस्पिटल में, तो खाना खा के जाना ज़्यादा सही है। और आज का ही दिन ऐसा होता है कि जिस दिन हम लोगों को टाइम होता है अपने सारे काम कंप्लीट करने के लिए, मतलब जितने भी हमको काम है वो सारे काम निपटाने के लिए। तो आज हम जा रहे थे। तो क्या हुआ कि मैं, एक ताला तो मुझे मिल गया था किचन का, लेकिन दूसरा ताला मैं काफ़ी 15 मिनट से ढूंढ रही थी, मुझे ये ताला मिला ही नहीं। लास्ट में मैं हार करके दीदी के रूम पे गई और मैंने बोला दीदी मेरा ताला नहीं मिल रहा। तो पता है दीदी क्या बोलती है, वो आपके दरवाजे पे ही लटका हुआ है, जा करके देखो। हाँ, मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा ना, हे भगवान, कहाँ रहता है माइंड कभी कभी ना। तो ताला ही नहीं मिल रहा था। फिर हम चले गए थे हॉस्पिटल के लिए। रास्ते में मैं दीदी से बोल रही थी दीदी आओगे क्या वीडियो में, बट दीदी इतना कैमरा शाई है तो वो वीडियोज़ में नहीं आती है। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए और नॉर्मल सा, मतलब उन्होंने बीपी चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। मतलब हॉस्पिटल बंद था, सबसे पहले तो संडे था, इमरजेंसी में हमने दिखाया था। उन्होंने कुछ भी नहीं करा, नॉर्मल सी दवाई दे दी। उन्होंने बोला बीपी वगैरह भी सब ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, गैस की दवाई दे दी और बुखार की दवाई दे दी और एक ORS का घोल दे दिया था। मतलब ORS दे दिया था कि अगर थोड़ी सी वीकनेस होगी तो आप इसको मतलब 1 लीटर पानी में घोल करके इसको पी लेना। तो बस यही सब चीज़ें थी। वैसे तो मेरा ज़्यादातर बीपी लो ही रहता है, बट आज क्या हुआ कि मुझे ऐसा वीकनेस फील हो रहा था और वहाँ पे बीपी नॉर्मल आया था। तो उन्होंने बोला था बाद में, मतलब कल परसों में दोबारा अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगे तो चेकअप करवा लेना, अगर ज़्यादा वीकनेस लगे। और मुझे ऐसा हो भी रहा है कि आजकल थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा आ रही है, तो इस वजह से मैंने बोला चलो चले ही जाते हैं, एक बार दिखा देते हैं डॉक्टर के पास। तो उसके बाद मैंने दवाई खा ली थी, थोड़ी देर रेस्ट करा। फिर बारी आती है हमारा सबसे मेन काम, जिसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं चलेगा। तो फिर मैं चली गई थी बैग में। हम लोग ना ऐसे सिलेंडर को बैग में डालते हैं, तो अगला काम हमारा सिलेंडर भराना ही था। तो सिलेंडर को बैग में डाल दिया था और ऐसे बैग में पीठ में ले करके जाते हैं सिलेंडर को और पीठ में ले करके आते हैं। ले जाते टाइम तो चलो नॉर्मल रहता है क्योंकि सिलेंडर खाली होता है, वापस आते टाइम तो हे भगवान, हाँ, इतना भारी सिलेंडर रहता है। मतलब
3-4 किलो से तो ज़्यादा ऊपर का ही सिलेंडर होगा, तो कंधे में ना बिल्कुल दर्द हो जाती है। तो फिर हम, और दीदी को भी बहुत सारा काम था, मतलब दीदी को अपना राशन वगैरह लाना था, मेरे को तो ज़्यादा कुछ नहीं लाना था, मतलब थोड़ी नॉर्मल सी चीज़ें लानी थी। तो हमने सिलेंडर भराया सबसे पहले, उसके बाद फिर हम सामान लेकर के आ गए थे। और मैं भूल ही गई थी कि मैं व्लॉग शूट करती हूँ, तो मैंने मतलब मार्केट में व्लॉग शूट नहीं करा, मतलब दुकान में जो भी हमने ग्रॉसरी का सामान लिया वो शूट नहीं करा। तो फिर एक बैग में मेरा सिलेंडर था और एक बैग में दीदी ने इतना सारा ग्रॉसरी का सामान रखा हुआ था, तो दीदी का ना बैग फट गया था। तो आते आते सबसे पहले मैंने दीदी को सुई धागा दिया, और दीदी अब थोड़ी देर में फिर उन्होंने बैग सिला था। और ये कुछ सामान था जो कि हम लोग लेकर के आए थे, थोड़ा सा मतलब तेल लेकर के आ गए थे, मतलब मार्च का महीना आराम से चल जाएगा अगर हम पहले से ही चीज़ों को ख़रीद के रखते हैं। और दीदी और मैं दोनों साथ इस वजह से जाते हैं कि हम लोगों को सामान ना थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, और हम ऐसी जगह जाते हैं कि सामान हमको सस्ता, मतलब जिस जगह सस्ता सामान मिले हम वहीं जाते हैं। तो तेल, नॉर्मल दाल वगैरह लेकर के आ गए थे। फिर उसके बाद हम दोबारा से मार्केट गए, और मार्केट जा कर के हम सब्जी लेकर के आए। सब्जी भी सारी ख़त्म थी, जीरा जैसे ये चाय पत्ती और चावल वगैरह, हम उसको भी लेकर के आए थे। और आज का दिन तो हमारा बहुत ज़्यादा बिजी हो ही गया था साथ साथ, तो हमने बोला आज सारा का सारा काम निपटा लेते हैं, और सारा कुछ जो भी ज़रूरत का सामान है एक ही साथ लेकर के आ जाते हैं। तो दीदी और मैं फिर ये आटा चेंज करने के लिए गए थे। मैं ये आटा लेकर आई थी 3-4 दिन पहले। तो हमने दुकान वाले अंकल को बोला कि अंकल आटा ख़राब आया है, तो उन्होंने बोला कि वापस कर देना, क्योंकि बाकी कस्टमर की शिकायत भी आ रही है कि आटा गंदा है। तो फिर हम दीदी और मैं वापस से चले गए थे आटा चेंज करने के लिए। लेकिन अंकल ने क्या किया कि आटा, ये वाला आटा तो ले लिया, ऊपर से जितना आटा हमने खाया था उसका भी रुपया अंकल ने रख लिया, और वापस से हमको खुला आटा पैक करके दे दिया। तो वो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। उसके बाद हम मोमो लेकर के आए थे, तो हमने फिर बैठ करके मोमो खाए। फिर अचानक से क्या हुआ, मोमो की पूरी प्लेट हाँ मेरे बेडशीट में गिर गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने बेडशीट चेंज करी, मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे क्योंकि बेडशीट वाइट है, तो थोड़ा सा मुझे डर सा लग गया। जल्दी फिर मैंने कपड़े भी चेंज करे, कपड़े भी वॉश करे, और बेडशीट वगैरह भी मैंने वॉश करी। तो फिर टाइम काफ़ी हो गया था, 5:45 लगभग होने वाला था। मैंने इतनी देर में कपड़े धुले थे, सुबह से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और फिर ये अचानक से चटनी गिर गई। तो मुझे उस टाइम पे बड़ा ज़्यादा गुस्सा आया था क्योंकि अभी तो आपको नॉर्मल वीडियो में दिख रहा है कि अरे हम ये सामान ला रहे हैं, ये सामान ला रहे हैं, ये सामान ला रहे हैं, लेकिन हमारे ना इतने ज़्यादा चक्कर लग गए थे ना कि एक बार एक सामान लेने जाना, फिर एक बार सब्जी लेने जाना, एक बार ग्रॉसरी लेने जाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और मोमो हमने सच में लास्ट टाइम दीदी और मैंने मोमो बहुत टाइम पहले खाए थे, और आज मैंने मोमो खाए फिर दोबारा से मतलब इतना टाइम हो गया था मोमो खाए हुए। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड करे जो मॉर्निंग में मतलब उठा लिए थे मैंने, और शाम के कपड़े भी उठाए, और फिर वो भी मैंने फोल्ड कर दिए थे। फिर मेरा मन किया कि चाय और पोहा बना लेते हैं, तो फिर मैंने आज पोहा बना लिया था। और मैंने आज से पहले मैंने पोहा नहीं खाया था, दीदी बनाती थी, दीदी के घर में पोहा खाया था। तो जब से मैंने पोहा बनाना स्टार्ट किया है ना, लिटरली में ऐसा होता है कि पोहा चाहिए चाय के साथ, पोहा चाहिए चाय के साथ, तो टेस्टी होता है। फिर मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए थे छत में, और आज अंकल ने गमले इस तरीके से रख लिए हैं, बड़े सुंदर लग रहे थे, और स्पेस भी काफ़ी हो गया है, तो अच्छा था। अंकल ने अच्छा खासा मतलब गमलों का, और छत भी अच्छी लग रही थी। मैं काफ़ी टाइम से बोली थी अंकल ऐसे रख दो गमले किनारे किनारे में, बट अंकल रख नहीं रहे थे। बट आज फाइनली जा कर के अंकल ने गमलों को इस तरीके से रख दिया है कि छत में स्पेस हो रहा है। तो फिर मैं उसके बाद आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने मैथ्स का टॉपिक उठा लिया था जो कि मेरा परसेंटेज चल रहा है, तो मैंने बोला कि इसको ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि बाकी आधी स्टडी मैंने मॉर्निंग में कर ली थी। फिर साथ ही साथ मैंने परसेंटेज के क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करे, और फिर मैंने साथ ही साथ एक वाइट पेपर पे जितने भी परसेंटेज में तो फ्रैक्शंस याद करने पड़ते हैं, तो उसको मैंने एक शॉर्ट नोट्स में एक पेपर में नोट कर लिए थे। इस पे ऐसा बेनिफिट रहेगा मुझे कि मुझे जिस टाइम भी मतलब रिवाइज़ करना होगा तो मुझे बार बार कॉपी नहीं खोलनी पड़ेगी, और मैं इसको वॉल पे चिपका दूंगी, तो बार बार मेरी नज़र पड़ेगी, तो मुझे ये याद रहेंगे। और ऐसा रहता है ना कि कभी कभी सर उठा करके पूछते हैं इसका फ्रैक्शन क्या है और इसका फ्रैक्शन क्या है, और ख़ुद को भी याद होना चाहिए। जब तक मैंने फिर वो पेपर चिपकाया तब तक यहाँ कांड हो गए थे, सच में मैं बोल रही हूँ। अब भी जस्ट मैंने एक बेडशीट चेंज करी थी और इसके ऊपर ग्लू गिर गया, अब मुझे ये भी धोनी पड़ेगी।
फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों से बात करी थी। मतलब शाम का टाइम यही रहता है कि जितने भी फैमिली वालों से बात करनी होती है मैं बात कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे बेटू से बात हो गई थी। ये मेरी दीदी का लड़का है। हाँ, मेरा प्यारा सा बेटू, सच में मुझे इससे इतना ज़्यादा प्यार है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये यहाँ पे बोल रहा था कि बूजी आईज ऐसा करो ना, टू टू दिखाई देते हैं, बूजी करो ना प्लीज़। फिर मैंने भी करा तो सच में ऐसा लग रहा था टू टू दिखाई दे रहे थे। मैंने बोला हाँ टू गुन्नू दिखाई दे रहे हैं, तो वो बड़ा खुश हो रहा था सच में। इससे बात करके ना मन इतना अच्छा हल्का हो जाता है ना, आई कांट एक्सप्लेन, सच्ची में इतना अच्छा लगता है ना इससे बात करके। और फिर उसके बाद रात हो गई थी, खाना बना दिया था मैंने। खाने में आज मैंने बनाई थी दाल, मलका की दाल, और साथ में मैंने बनाई थी रोटियाँ। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, ठंडा होता है तो दाल और रोटी बना लो, बहुत ईजी रहता है और साथ ही टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। दाल रोटी, दाल चावल, अरहर मलका की दाल तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होती है और इजी भी रहती है बनाने के लिए। तो फिर उसके बाद अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। अभी मुझे करना है करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, तो अब मैं इसी को कवर करूँगी। और दिन भर में आपने देखा था कि कितना बिजी टाइम था, बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था। हमने इतने सारे चक्कर लगाए और इतने चक्कर घर को आए, तो वो जब सब चीज़ें आपको नहीं दिखी होंगी व्लॉग में, मैंने डायरेक्ट सामान लाते हुए दिखाया था। लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था और हेक्टिक था सच में। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ कि मैंने 21 डेज़ का हार्ट चैलेंज लिया था, बट मैं उसको यहीं पे मतलब अभी उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि डेली उसको वीडियो शूट करना और एडिट करना इतना टाइम नहीं हो पा रहा पढ़ाई के साथ साथ। तो कभी कभी अब आपको नॉर्मल व्लॉग मिलेंगे, बस ऐसे ही नॉर्मल व्लॉग्स बनाया करूँगी। सो दोस्तों, आई थिंक आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।